Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Are you still upset about essay length? Do you need any help in writing essay? This is Anfara and I'll bring all the information about essay. What essay writing is? An essay is a piece of writing that is written to convince someone of something or to simply inform the reader about a particular topic. तो किसी भी चीज़ के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन जब आप देते हैं so you can conclude, you can write all the thing in a passage, in a paragraph form, and these paragraphs will become the body of essay. There is also a structure that we follow to write an essay. In academics, in exams, whenever we have to write an essay, then there is a format to do and anything. So the format of essay writing is very simple. Firstly, we have to give the introduction कि आपको उस चीज़ का तारुफ करवाना है, उस टॉपिक का तारुफ करवाना है जिसके बारे में आपने essay लिखना है. The second thing or the most important thing is body of the paragraphs. Body means the paragraphs, all the paragraphs that gives information on the relevant topic, on the topic on which you have to give the information. ठीक है, तो ये बॉडी में आपके पैराग्राफ जो हैं वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल द नॉलेज कि आपके पास कितना नॉलेज है. जितना आपके पास नॉलेज होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, द मोर यू कैन गिव इंफॉर्मेशन एंड द मोर you can write the paragraphs in the body of an essay. The last point is conclusion. Conclusion में आपको summarize करना होता है अपना जो है वो तमाम essay, जो तमाम arguments आपने दिए हैं, जो details दी हैं, जो भी important relevant information होती है उसको आप conclusion में दे देते हैं. ठीक है, overall we can say that. ठीक है, so this is the format of an essay. There are 4 different types of essay writing. वैसे तो 5 to 7 types हैं, but जिन major types को आज हम study करेंगे, so they are 4. The first one is argumentative. The second one is expository. Third one is narrative, and the fourth one is descriptive writing. Argumentative writing is the most important type of writing. अब जैसा कि ये वर्ड द वर्ड सिंबलाइजेज इटसेल्फ कि ये जो वर्ड है आर्ग्यूमेंटेटिव ये आर्ग्यूमेंट से निकला है. सो जब भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं इसका मतलब है कि हम किसी भी बात पे डिबेट करते हैं. ठीक है, सो आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऑफ एसे में आप जो है डिबेटेबल टॉपिक पर मतलब आप जो है अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, किसी भी टॉपिक के हवाले से जब आप व्यूज अपने देंगे, अपने ओपिनियंस देंगे, चाहे आप वो उसके फेवर में दें या चाहे आप वो उसके अगेंस्ट दें, so this becomes the argumentative essay. For example, the second one is expository essay. अब expository essay में आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करेंगे. You can give information, you can explain any topic, any event. ठीक है. थर्ड वन इज नैरेटिव. नैरेटिव में इस तरह से होता है कि इसमें हम जो है वो स्टोरीज बेस्ड मतलब होता है ये, इसमें हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करते हैं. नैरेटिव में मतलब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, मतलब एक स्टोरी हमारे माइंड में चल रही होती है एंड देन वी विल गिव द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल ओपिनियन हम शेयर करेंगे. द फोर्थ वन इज डिस्क्रिप्टिव. अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो हैं दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ इवेंट, अबाउट एन ऑब्जेक्ट. सो वी हैव स्टडीड 4 टाइप्स ऑफ एसे. आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. यू सेलेक्ट वन साइड, आप एक साइड सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी साइड पर आप अपने एसे को लिख देंगे. दिस बिकम्स एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे. द सेकंड वन इज एक्सपोजिटरी. एक्सपोजिटरी में हम एनालिसिस करते हैं टॉपिक का विदाउट एक्सप्रेसिंग द राइटर्स ओपिनियन, मतलब हम राइटर के ओपिनियन को साइड पर रख के एक्सपोजिटरी ऐसे लिखते हैं. अब जैसे कि फ्रांसिस बेकन के बहुत ज्यादा एसेज हैं जो कि एक्सपोजिटरी हैं. ठीक है, उसमें उसने मतलब अपना एनालिसिस दिया हुआ है, उसने बैलेंस एनालिसिस किया हुआ है उस टॉपिक का, उसने अपना ओपिनियन शो किया हुआ है. द थर्ड वन इज नैरेटिव. नैरेटिव में
retells a story, or recounts a sequence or events. The third one is descriptive. So descriptive always focuses on describing a person, place, event, object. ठीक है, इसमें सेंसरी इमोशंस भी हमारे जो है वो इंक्लूड होते हैं. ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको डिटेल्स दी जाती हैं कि आप उसमें उसकी डेप्थ में चले जाते हैं. किसी भी नॉवल की, किसी भी बुक की, किसी भी स्टोरी की आप डेप्थ में चले जाते हैं, उस एस्से की आप डेप्थ में चले जाते हैं कि कोई भी जो इंसिडेंट है वो किस तरीके से प्लेस हो रहा है, किस जगह पे प्लेस हो रहा है. तो आपके सेंसरी इमोशंस जो हैं वो 5 सेंसेस जो हैं आपकी वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू ब्रीफली डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ essay. So there are also the steps to write essay successfully. The first one is determine your purpose. कि आप किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं. ठीक है, राइट डाउन एवरीथिंग एंड एनीथिंग. सो वी हैव ऑलरेडी क्लियर अबाउट दिस कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास टॉपिक से रिलेटेड आप उसको लिखते हैं. ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, स्ट्रक्चर योर थॉट्स इन अ गुड वे so that you can briefly tell all the information. You can write all the thoughts, all the insights. Start writing, then take a step back. Grade your own paper. So these are the steps. The first one is argumentative essay. Argumentative essay जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है, but looking at the bookish definition of the argumentative essay. Argumentative essay forming an opinion via research. जो रिसर्च हो चुकी है उसके बाद आप उस पर क्या करते हैं, ओपिनियन अपना फॉर्म करते हैं. किसी भी एक ऐसे किसी भी एक टॉपिक पर आप रिसर्च के बाद जब अपना ओपिनियन देते हैं देन इट बिकम्स आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. एविडेंस बेस्ड है, ऑब्वियसली आपको एविडेंस भी देना पड़ता है. एग्जांपल, हैज द राइज ऑफ द इंटरनेट हैड अ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन. ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इस पे लिखा जा सकता है कि राइज ऑफ द इंटरनेट क्या इसके इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ऑन स्टूडेंट्स. द सेकंड वन इज एक्सपोजिटरी राइटिंग. तो एक्सपोजिटरी राइटिंग में आप जो है नॉलेज देते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को क्लियरली. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांसिस बेकन के बहुत सारे एसेज हैं जो उसने एक्सपोजिटरी मतलब लिखे हैं, मतलब उसने अपना ओपिनियन दिया है. ठीक है, आप उसने कम्युनिकेट किया है जो भी सारी इंफॉर्मेशन पहले पब्लिश हो चुकी थी. ओके, एग्जाम्पल है हाउ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस चेंज यूरोपियन सोसाइटी इन द 15th सेंचुरी. के जो इन्वेंशन है ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस के न्यूज़पेपर्स वगैरह से किस तरह से मतलब सोसाइटी चेंज हुई, किस तरह से जो है वो रेवोल्यूशन आया. थर्ड वन है नैरेटिव राइटिंग. नैरेटिव राइटिंग में वी यूज क्रिएटिव लैंग्वेज. ठीक है, वी यूज our own imaginations, present a compelling narrative. एग्जाम्पल इसकी देखिएगा, राइट अबाउट एन एक्सपीरियंस वेयर यू लर्न समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो अब ये पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपका आ गया ना. इसमें आप क्रिएटिव लैंग्वेज यूज करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपका जो जो किसी भी चीज के बारे में आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो आप बता सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड नैरेटिव राइटिंग. Now let's move to the last type, that is descriptive. Descriptive writing also uses creative language. It describes sensory details. As we have already described, as we have already discussed कि इसमें जो है वो sensory emotions आपके जो हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, sight है, touch है, तो ये जो सेंसरी इमोशंस है, इमोशनली मतलब आप जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट हैज सेंटिमेंटल वैल्यू फॉर यू. ठीक है, तो सेंटिमेंटल वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की ही आपके लिए होगी ना जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके करीब होगा. ठीक है, तो उसी के लिए आप जो है अपने सेंसरी इमोशंस वगैरह का यूज करेंगे. तो अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो डिस्क्राइब करती है पर्सन, प्लेस, इवेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेल में, और सेंसरी इमोशंस को आपके इन्वॉल्व करती है. Okay, so now we are going to take a look at the outline of an essay.
Before writing an essay, it's mandatory or it's important, I think, to make an outline, because when the points or the important things, the keywords are related to any topic, if they are present in our mind, then it's very easy for us to write or to compile all the details in a very good and organized way. So what is an outline? An outline breaks the essay into topics and subtopics, okay, using the numbers or the bullets, and we can rearrange all the information and we can compile our essay logically to convey all the points and the information. Kevin, so this is the roughly sketch of an outline, so you can better understand this. So this is the sample writing of an outline. Before writing an essay, it's important you roughly made an outline or the sketch or all the important points that you wanted to cover in your essay. So if we make an outline, then it becomes very easy, the task becomes easy, and we can organize all the information very clearly and in a good way. So this is the sample writing. So this essay outline is about load shedding in Pakistan. The very serious issue of Pakistan, load shedding. So the first point is introduction. Introduction में अब हम बताएंगे कि what is load shedding, how it has happened, why it has happened, and why it becomes so common in Pakistan. So to cover all these points, all these important details about the load shedding, we have to cover all these points. The first one is brief overview of the energy crisis. एनर्जी क्राइसिस का ओवरव्यू करेंगे इन पाकिस्तान, व्हाट्स द सिचुएशन, डैम्स की कमी है, what's the situation or what's the background of this problem. So importance of electricity in daily life. Now the importance of electricity in daily life, we can highlight all the things, all the tasks, all the home chores that we do by using the electricity, and how it impacts, how it badly affects our life when there is a problem of load shedding. The next one is causes of load shedding. क्या कॉजेज है लोड शेडिंग के पाकिस्तान में? शॉर्टेज है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, पुअर मैनेजमेंट है, lack of planning है on the government side, theft of electricity है which is very common in Sindh and Karachi. In Sindh area it is very common problem कि जो लोग हैं वो कुंडा डालते हैं. लाइन लॉसेस के जो हमारी लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है. And the last point is the increasing population. How the increase in population and the country's demand affects this problem, and why it becomes so common. So these are all the reasons, these are all the causes कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, पुअर मैनेजमेंट है, लेक ऑफ डैम्स है, थेफ्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वीक है, लाइन लॉसेस है, ठीक है, तारों की खराबियां हैं, तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स कॉजेज में आ जाएंगे. गवर्नमेंट्स रोल एंड पब्लिक रिस्पॉन्स, ठीक है, एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट. एफर्ट्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट की साइड पे भी थोड़ी बहुत एफर्ट्स की जा रही हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली enough to fulfill all the requirements by the public. इतनी नहीं है कि वो पब्लिक की डिमांड्स को सेटिस्फाई कर पाए due to the increase in population on daily basis. The last one is public protest and dissatisfaction. जो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया जाता है. पब्लिक जो फ्रस्ट्रेटेड है उसकी वजह से भी डिससेटिस्फेक्शन है, and there is also a lack of communication between the government and all the authorities जिनके अंडर ये सारा काम आता है. Now what are the solutions? Solutions को हम conclusion में भी ऐड कर सकते हैं. So this is the solution to overcome the load shedding. Now coming to the solutions side, the first one is investment in renewable energy. कि renewable energy sources भी अब बढ़ाए जा रहे हैं, like solar systems हैं पाकिस्तान में. Now it's becoming very common कि each and every house solar is the need of this time. Upgrading in infrastructure and technology. अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वायर्स को, इसको तमाम को, जो मीटर्स हैं इनको अगर हम, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं इनको अगर हम
अपग्रेड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, देन ऑब्वियसली दिस इज आल्सो द सॉल्यूशन, बिकॉज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लाइन लॉसेस में भी मतलब हो जाती है, वेस्ट हो रही है। कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, जो इसका थर्ड सॉल्यूशन समझ आता है, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड दिस इज इम्पोर्टेंट आई थिंक, कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। So this brings me to the end of today's session. I hope you will get all the clear view of essay writing. So we just take a quick recap of the whole lesson. ठीक है, firstly we have just defined what is essay writing. Then we have studied all the steps to write essay successfully, how we compile the information, and third we have described, or I have told you the steps or the structure to write a essay, जिसमें introduction है, body है, and the last one is conclusion. And on the fourth step we have studied all the four type of essays. ठीक है, four types of essays जिसमें descriptive है, argumentative, expository and narrative. These four essays we have described today, and the last one that I have given you an example of outline, okay, how you can successfully made an outline or design an outline for writing your essays successfully. These outlines are really helpful to compile all the relevant information, all the detailed information, and this will really help you to get good scores in exams, I think, as well. So thanks for watching. Allah Hafiz.